आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी कौन सा 66 में बीपीएससी 66 बीपीएससी जो कि 2020 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं पूरा एनालिसिस 2022-23 के हिसाब से। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जा करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्राचीन कार्य, क्या बोल रहा है, प्राचीन कार्य जिसको पिट्रा ड्यूरा भी बोलते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है। तो निम्न में से किससे संबंधित है, तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो कौन सा मुगल शासक चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था, तो कौन बनवाया था, तो अकबर, ऑप्शन बी। एक बात याद रखिएगा, जहांगीर भी ऑप्शन में दे रखा है, तो जहांगीर के टाइम पीरियड को बोलते हैं चित्रकारी, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णयुग बोलते हैं, और शाहजहां के टाइम पीरियड को बोलते हैं क्या चीज़, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, अब बोल रहा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन सी। कब लागू किया गया था, 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा 1765 में। वारन हेस्टिंग्स था जो द्वैध शासन प्रणाली को ये समाप्त किया था, क्या किया था, समाप्त किया था, कब, 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था, ये चीज़ याद रखें। विलियम बेंटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, सती प्रथा को खत्म किया था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन कब, 1905 में, बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी चर्चित है। चलिए, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित हुए धर्म संसद में भाग लिया था, कौन लिए थे, तो स्वामी विवेकानंद लिए थे, ऑप्शन बी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इनमें से इंडिगो की खेती, इंडिया की खेती करने वाले, इंडिगो की मतलब अंग्रेजों की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। तो नील दर्पण का एक्चुअली आपको पूछ रहा है कि रचनाकार कौन है, तो नील दर्पण की रचनाकार कौन है, तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन डी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था किसके खिलाफ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, तो ऑप्शन ए। ठीक है, वांडी कब से कब तक चला था ये, 1756 ईस्वी से लेकर के कब तक, 1763 ईस्वी तक, समझे, 7 साल चला था ये, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया, तो कौन से अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी। यही 1909 को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता था, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंहभूम झारखंड में भी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको पता है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी। उसके बाद गांधी जी भारत में आए, कहते बिहार में आए और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अब इसमें से मगध की राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा प्रथम राजधानी पूछ रहा था, प्रथम राजधानी थी राजगिरी। ठीक है, राजगिरी या राजगीर जिसको बोलते हो, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्रा बनी थी, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन को लेकर के संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्हें स्वबिना अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो स्वबिना अवज्ञा का प्रयोग किया था खेड़ा आंदोलन से, ऑप्शन बी। ठीक है, 1918 ईस्वी में। बहुत लोग महात्मा गांधी का चंपारण मार देते 1917 ईस्वी में, इसमें स्वबिना अवज्ञा नहीं, स्वबिना अवज्ञा खेड़ा आंदोलन के बाद स्टार्ट किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, तो कहाँ पे मिला है, तो कालीबंगन कहाँ पे, याद रखिएगा ये हनुमानगढ़ कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है,
किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, उनके द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। अब प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, ठीक है। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म का किसको? महावीर स्वामी को। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किसने? कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंश के शासक थे और इन्हीं के चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान शाखा में बट गया था कौन? बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन से? वैशेषिक, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन थे? ऋषि कनाद। कौन? कनाद, याद रखिएगा, ऋषि कनाद, ठीक है। चलिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी? रक्त एवं लोह नीति के बारे में आपको पता होगा, बहुत बार हम वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। बलबन, कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है। गुलाम वंश से जुड़े हुए शासक थे ये सब। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। चोल समाज का संस्थापक कौन था? विजयालय, ठीक है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला? तो उस समय के हिसाब से आपको पता है 2020 में प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। लैंडलॉर्ड पोर्ट है, ठीक है, लैंडलॉर्ड पोर्ट है। चलिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में कौन था? तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा करता था। लेकिन अभी चल रहा है 2023 में पता होना चाहिए, राजस्थान जो है ना प्रथम स्थान पर आ गया 2023 में। अब यदि आपको एग्जाम में आता है तो राजस्थान टॉप मारोगे, सबसे ज़्यादा मारोगे सर्वाधिक सौर ऊर्जा को लेकर के, ठीक है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बोल रहा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, ऑयल रिफाइनरी बोरनरी एकदम सही है, सीमेंट बंजारी एकदम सही है, फर्टिलाइजर बोराई सही है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर ना होकर के ये कहाँ पे होगा? मोकामा, कहाँ पे? मोकामा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी। चलिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वेप कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपको पता है दरभंगा मुंगेर में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में, तिरहुत सारण में, लेकिन कोसी में नहीं बहती है, ऑप्शन डी। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बोल रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखिए, संथाल बांका, मुंडा जमुई, खड़वार भागलपुर, लेकिन उड़ाव सुपौल नहीं है, ऑप्शन सी। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन का प्रतिशत है, तो समस्त वन का प्रतिशत कितना है? तो 7.76% है, ठीक है। तो कौन सा? देखिए, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो होन्शु द्वीप है, ऑप्शन बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग? अब देखिए, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग? तो डेनमार्क का, ऑप्शन ए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सोने का उत्पादन हुआ है? तो चाइना में, ऑप्शन सी। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? अब किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? तो कौन सा? अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में 54 देश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया में 48 देश हैं, ठीक है। यूरोप में 44 देश है, 44, ठीक है। चलिए, आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो कहाँ पे? मिजोरम में, ऑप्शन सी। निम्न कॉफी उत्पादकों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? अब देखिए, कौन सा कर्नाटक में नहीं है पूछ रहा। तो चिकमंगलूर ये कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है, बाबा बुदुनगिरी पर कर्नाटक में, लेकिन पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन डी। यही पूछ रहा है कि नहीं है, ये कहाँ पे है? कहाँ पे? पुलनेज, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अब भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखा जाए तो कौन सा है? कच्छ,
ऑप्शन बी सबसे बड़ा जिला है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन के ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली इनमें से कोई भी नदी नहीं, मतलब उत्तर दिशा की ओर कोई भी नदी ना ही बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब के सब दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर की तरफ कौन बहती है? सोन, पुनपुन। ठीक है, ये चीज दिमाग। चलिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी? पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। विधि का नियम या कानून का अधिराज, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए, ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, 39 कार्य। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन हुआ था कब? 11 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन बी। इसमें क्या कहा जाता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, इन सभी धर्मों को भारत में नागरिकता को लेकर के ठीक था। ठीक है, ऑप्शन बी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो किसमें? 64वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन डी। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? अब तक विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, इसमें से कौन सा? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह विशिष्ट नहीं है, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था इसमें से? तो ऐतिहासिक नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ऑप्शन डी। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो उस टाइम में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम सुने होंगे, तो इसमें किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था, ऑप्शन सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? 324, ऑप्शन ए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन थी उस टाइम में? रेखा शर्मा, और अभी भी हैं, याद रखिएगा 2023 में भी, ऑप्शन सी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, तो भारत अपना कौन सा 77 से कितना गया? 63वां स्थान मिल गया, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब फर्स्ट स्थान पे कौन? सिंगापुर बिजनेस को लेकर के। चलिए, भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख रखा गया था? तो कितना साख रखा गया था? तो 15 लाख करोड़, ऑप्शन सी। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ऑप्शन डी। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल था? कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ऑप्शन बी। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित होगा, ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किस चीज़ को लेकर? तो यह किस चीज़ को लेकर के? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन एवं कागज रहित बनाएगी, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने, अब क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान, यह पुरस्कार दिया गया था किस लिए? मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। यह योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो एक्चुअल में इस योजना का था शराबबंदी के कारण, जो ताड़ी सब सुनते होंगे, शराबबंदी के कारण बेरोजगार लोग हो गए थे जिसके बंद होने की वजह से, तो सरकार इसके थ्रू 60,000 से लेकर 1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करती थी। इसमें से कोई नहीं है तो परीक्षा में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? देखिए 7 निश्चय को याद रखिएगा, 7 निश्चय लेकर कभी 2 बार आ चुका, एक 7 निश्चय, एक 7 निश्चय 2.2 है, ठीक है। तो इसमें 7 निश्चय में 7 निश्चय तो दिया, इसमें से बाल कल्याण नहीं था, ठीक है, सम्मिलित नहीं था, कौन सा? बाल कल्याण। बाकी महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, साथ साथ में आर्थिक हल, युवाओं को बल, समझ के बात को, घर तक पक्की नाली योजना, ठीक है, शौचालय निर्माण, ठीक है, और अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये 7 थे, लेकिन बाल कल्याण नहीं था, ऑप्शन डी। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में वर्ष 2018-19 में क्या था? राष्ट्रीय औसत आय का 33% था, ऑप्शन डी। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य बोल रहा है कि नहीं है? तो कौन? खाद्यान्नों का निर्यात करना, ऑप्शन डी। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, यदि भारत में राजस्व घाटा होता तो उसका मतलब क्या? उसका तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, ऑप्शन बी। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो व्यापारिक भागीदार वाला देश कौन सा बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारतमाला से पता है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता देखिए, बहुत लोग राम प्रसाद बिस्मिल मार देते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इस चीज़ को चर्चित किया था, बोले थे, ठीक है, स्लोगन दिए थे, लेकिन इसके रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी, कौन? अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचयिता थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रयुक्त में से कोई, ऑप्शन ई, ठीक है। किसने बोला था, बोलेगा तब राम प्रसाद बिस्मिल स्लोगन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था? ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 1945-40 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो INA की तरफ से वकील कौन थे? भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, मैडम कामा ने, क्या बोल रहा है? मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब बोल रहा कौन सा जोड़ी सही है वो पता करना आपको। तो कौन सा जोड़ा सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्ति के सत्याग्रह, नहीं द्वितीय नहीं थे, विनोबा भावे प्रथम थे, याद रखिएगा, क्या प्रथम सत्याग्रही थे। CR दास देशबंधु, ऑप्शन बी, ये सही है। विलियम बेडन 1907 के कांग्रेस सभापति, नहीं, 1907 में कांग्रेस सभापति कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे, याद रखिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया आश्रम था, पेरिस नहीं, इंग्लैंड में थे, कहाँ पे? इंग्लैंड में थे। तो कौन सा हो गया ऑप्शन जोड़ा सही? ऑप्शन बी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26/1/1930 को, ऑप्शन ए। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना आपको पता है 1912 ईस्वी, ऑफिशियल 1912 ईस्वी को कर दिया था। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1 बीघा में 3 कट्ठा, बोले तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको क्या नील की खेती करना होता था, ऑप्शन सी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था, ठीक है। कब? पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में। और गया में भी रखा गया था, कब? 1922 ईस्वी में, 10 साल बाद, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आप लोग को पता है जयप्रकाश नारायण को किस लोकनायक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? अब ये कॉलेज की बात कर रहा है, कॉलेज की बात की थी, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए थे कॉलेज की पढ़ाई। लेकिन यदि बोले प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा राजकोट से पढ़ाई किए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 में सक्रिय भाग को नाना साहब कानपुर से, एकदम सही। बेगम हजरत महल भी लिए थे, लखनऊ से मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, एकदम से। बेगम जीनत महल दिल्ली से, तो एकदम से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किसके बारे में नेहरू जी ने बोले थे? 1935 के अधिनियम के बारे में बोले थे, ऑप्शन डी।
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? अब ये देखिए दांडी मार्च के बारे में पूछ रहा है, तो दांडी मार्च आपको पता है नमक के कानून को लेकर, तो कितना दिन चला था? 24 दिन चला था। अब नॉर्मली याद रख लीजिए 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को आप जोड़िएगा तो 24 दिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप मैथ का वीडियो पॉज करके आराम से बना सकते हो। ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन बता दें। ऑप्शन क्या 25 दिनों को ये काम को लेकर के है। ठीक है, इसका कौन सा? 11 दिन, क्योंकि आपको पता है मैथ का बनाने के बाद एक्सपांड करने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लंबी होने का मतलब है थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके आराम से बना सकते हो। 155 डिग्री, ऑप्शन सी होगा इसका। कौन सा प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं होगा? 14, 3, 6, 4, 2, ऑप्शन बी। और दिया गया है इसको आप सोल्यूशन करने के बाद एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो, तो कौन सा? 3 और 2 होगा, ऑप्शन बी। और ये इसका सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कौन सा आएगा? तो 4 आएगा, ऑप्शन ए। और शहर की जनसंख्या लेकर निकालना बताना है तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शहर की जनसंख्या 19,481, ऑप्शन ए। अनुक्रम लुप संख्या कौन सा है? तो लुप संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, कौन सा? 180, ऑप्शन सी। और ये आप n का मान निकाल सकते हो, n का मान ऑप्शन बी 6 होगा। m संख्या m प्लस n का औसत मान क्या होगा यहाँ पे? तो आप mn कर सकते हो, ऑप्शन सी। अब देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है? आपको पता है दूध में किसका? विटामिन सी नहीं होता, ऑप्शन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या युक्त होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा बदल जाता है, ऑप्शन सी। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन बी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। एक घोल का pH 3 से 6 बनता है, 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन डी। रेत और नैपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नैपथलीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन ए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में सिग्मा 12 और पाई बंध 3, ऑप्शन सी। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, तो यूरिया में कौन कौन सा उपस्थित होता है? CHNO, ऑप्शन डी। आपको पता है यूरिया का H2NCONH2, अब देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक? ऑप्शन के साथ सबसे अधिक कुचालक कौन? ऑप्शन बी सीसा। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावित होता है, रक्त को थक्का बनने में कौन सा? विटामिन के, ऑप्शन डी। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन ए। कौन सा? एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसन बीमारी के लिए किसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? जॉन एफ एंडर्स को दिया गया था, ऑप्शन बी। आपको पता है 2022 में मेडिसिन के लिए किसको? स्वांते पेबो को नोबेल पुरस्कार मिला मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि आपको पता है आयोडीन, ऑप्शन सी। कड़वाहट के लिए क्या बोल रहा है? कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट आपको पता है सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का भाग, ऑप्शन सी। अदरक तना है या जड़ नहीं? अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन होती है? सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो आपको पता है सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? अब देखिए ये सच्चा फल के बारे में पूछ रहा है, तो सच्चा फल नहीं है तो कौन? सेब है। सेब के साथ साथ और कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो याद रखिएगा काजू। ठीक है, काजू। और कौन सा? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और अनानास सच्चा फल नहीं। चलिए फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है। अब फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या? आपको पता है वसा होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, ऑप्शन ई। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? किस? फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण, तो उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा? माइक्रोवेव, ऑप्शन बी। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो?
तो आपको पता है ये क्या बोल रहा है, समांतर प्रतिरोध है। तो समांतर प्रतिरोध में आपको पता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। 1/r1 दे रखा 1.403 = 1/r1, r1 कितना दे रखा 1/2.0 दे रखा प्लस 1/r2। अब पता ही है 1/r2 निकालना है, तो इधर से क्या करोगे, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये पूरा हम नहीं करने वाले हैं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ऑप्शन डी 4.70 किलो। चलिए, गर्म करने का एक अर्धचालक, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन बी। फैराडे स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है फैराडे स्थिरांक। ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको पता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो धूरी की इकाई होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या नहीं बदलती या बदलता है, तो क्या चीज़ नहीं बदलता, तो आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, अब तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ऑप्शन ए। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था कौन, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड लिखा हुआ है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको पता है यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन होता है, आपको पता है। तो 242 - 94 कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, श्यानता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो शहद में होती है। ऑप्शन डी। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था, किसको, आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए। हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को, कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया था, कितने, 8। ऑप्शन सी। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम के साथ। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था, किसने, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। ऑप्शन सी। और एक पार्टी की स्थापना भी किए थे, ये भी आपको पता ही होगा, लोजपा, जिसको बोलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो उस समय का करंट अफेयर्स से आपको पता है 25 सितंबर 2020 को। ऑप्शन सी। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना आरंभ की थी, तो कौन सी राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी, बिहार सरकार ने की थी स्टार्ट। ठीक है, आप देखिए बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली किस लोकसभा में निर्वाचित हुए थे, तो कौन सी लोकसभा में, तो 10वीं लोकसभा में उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था। ऑप्शन डी। कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, तो कौन सदस्य नहीं है, तो चाइना सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, तो उस समय कौन किए थे, प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन ए। जून 2020 में 36वां आसियान, कौन सा, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया, तो वर्चुअली कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वियतनाम में किया था। ऑप्शन डी। और ये 2022 में कहाँ हुआ था, 2022 में आसियान का सम्मेलन कंबोडिया में हुआ था, कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, क्या बोल रहा है, कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, तो कौन रहा है, तो आपको पता, सिंगापुर, अभी भी सिंगापुर ही। ऑप्शन सी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन MGA, ऑपरेशन कौन सा, MGA संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको ही पता उस समय डोनाल्ड ट्रंप पुनर्विचार अभियान पर करते, पुनर्निर्वाचन ऑप्शन बी अभियान से था। ठीक है, ऑपरेशन MGA। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया, तो कौन सा अरब देश नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था, संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन सी। इजराइल से शांति समझौते करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो समझौते करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो जॉर्डन कब किया था, 1994 से 1994 में। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया, तो किसको बनाया गया, तो भारत को बनाया गया, तो ऑप्शन डी। सितंबर 2020 में प्रारंभ ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था, रेलवे में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली स्टार्ट किया गया था। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए। राजमाता विजयराजे
विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया? कितने का? 100वां जन्म दिवस था, 100 रुपये का सिक्का जारी। ऑप्शन सी। किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो कहाँ का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? कहाँ का? तो कहाँ का जीता ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी। तो आपको पता चल गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों को ई किसान धन ऐप चालू किया? उस समय कौन किया था? HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? तो कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली। ऑप्शन बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? कहाँ पे? अंबाला में। ऑप्शन सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। ऑप्शन डी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको चुना गया है? तो नीतू डेविड को चुना गया था। ऑप्शन बी। महिला एकल US ओपन टेनिस 2020 किसने जीता? महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो उस समय जीता था कौन? नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए। ठीक है, अभी 2022 के हिसाब से आप जरूर रट के जाइएगा। 4 अक्टूबर 2002 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान रहने वाला एथलीट कौन था? सूरा किटाटा। ठीक है, ऑप्शन बी। एक सेकंड आपको जूम कर दें, हम जूम इन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? तो किसने किया था? तो सुरेश रैना ने किया था। ऑप्शन ए। हाल ही में किससे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो परेश रावल को। अभी भी परेश रावल ही है। ऑप्शन डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का उस समय थे कौन? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, लेकिन अभी कौन है? तो याद रखिएगा, अभी 2023 में कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। याद रखिएगा, अभी 2023 में इसके प्रमुख हैं। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? किसके लिए चुना गया था? चिकित्सा विज्ञान के लिए। ऑप्शन सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? अब देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो आपको ही पता 2020 में किसको चुना गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। अभी 2022 गुजरा है, 2022 में चर्चित में है, तो आपको याद रखिएगा। तो 2022 में 3 संस्था को एक साथ मिला था। एक तो सबसे पहली बात 3 संस्था ने 2 संस्था और एक आदमी को। एक कौन थे? LS वालियास्की। याद रख लीजिएगा नाम, LS वालियास्की, इनको मिला है। दूसरा किसको मिला? रूसी मानवाधिकार को। किसको? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला। और तीसरा किसको मिला? तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला, सिविल लिबर्टीज को। ठीक है, इन तीनों को मिला। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए, ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 66वीं BPSC का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।